बेला भैया बेला हमारे पास आई। उनने पूछा प्री नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग क्या होती है। तो जनरल नर्सिंग एंड प्री नर्सिंग का जो सिलेक्शन टेस्ट होता है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो हमने कही जो ड्यूरेशन होता है वो 4 ईयर का होगा। इसके 2 कोर्स होंगे, GNTST यानी जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट, और दूसरा होगा फिर 3 और 3.5 साल का जो PNST कहलाता है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होगा। अब इसका क्राइटेरिया क्या होगा दीदी? तो इसमें क्राइटेरिया होगा हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक होगा वो दे सकता है। जो अगर MP में आपको नर्स बनना है तो आपको उसका बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ MP बनना पड़ेगा, यानी MP में रहना होगा, आपको निवासी होगा। या वो भी हो सकता है जो ये रिटायर्ड एम्प्लॉय जो होते हैं वो भी MP के, वो भी दे सकते हैं उनके, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ MP वाले ही दे पाएंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हैं पर वो यहाँ पर कब से रह रहे हैं, 2009 से, और परमानेंटली सेटल अगर आप हैं तो और भी अच्छा है, आपके पास पूरा मौका है। इसकी जो डिग्री मिलती है वो BSc नर्सिंग की होती है। इतनी बात तो उसको समझ में आ गई थी। अब उसने पूछा, बेला ने हमसे पूछा कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है इसकी। तो हमने कहा कैंडिडेट जो होता है उसको 12th पास होना चाहिए MP बोर्ड से। ऐसा नहीं है कि MP बोर्ड से ही पास हो, उसको पास CBSE से भी पास हो सकता है, पर वो CBSE स्कूल MP में होना चाहिए। अब उसमें हमें सब्जेक्ट क्या पढ़ना पड़ेगा दीदी? तो उसमें सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, और 40% से आपको 12th का में पास होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि केवल पास होना ज़रूरी है, पास तो होना ज़रूरी है, पर अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो 12th के बाद भी आप दे सकते हैं। ये बात तो बेला को समझ में आ गई। देखो शी इज़ स्माइलिंग, हंस रही है। एंड उसमें उसने पूछा एज लिमिट क्या है। तो हमने कही कि एज लिमिट उसकी एज जो है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। जुलाई में अगर आप 16 साल की है तो 16 साल आपके यहाँ कोई काम का नहीं है। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन ऑफ एज तो मिलेगी ही मिलेगी। अब उसको तो बात समझ में आ गई भैया। अब उसने पूछा क्या हमारा भाई जगन दे सकता है क्या? तो जगन भी दे सकता है क्या? तो हाँ, तो अब एग्ज़ाम मेल कैंडिडेट भी दे सकते हैं, केवल लेडीज़ के लिए नहीं है, फीमेल्स के लिए नहीं है। अब उसने पूछा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस इसका एग्ज़ाम व्यापम लेता है। व्यापम यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल लेता है। अब जिसको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है या GK में। यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन पेपर होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। फिजिक्स, अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नंबर आपके बायोलॉजी में आना चाहिए 1st नंबर पे, केमिस्ट्री 2nd नंबर पे, फिजिक्स 3rd नंबर पे, और इंग्लिश में 4th नंबर पे। पर पास होना सब में ज़रूरी है भैया। अब आपने एग्ज़ाम दे दिया, बेला ने भी एग्ज़ाम दे दिया, आपने भी दे दिया। अब बोर्ड एक लिस्ट बनाता है, वो उस नंबर पे बनेगी जिस पे आपको कितने मार्क्स मिले हैं, आपने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं, इसके हिसाब से आपकी लिस्ट बनेगी। लिस्ट जो बनती है उसमें कैटेगरी नंबर वाइज भी बनती है और कैटेगरी वाइज भी बनती है। इसमें जो सीट जितनी रहती है उसके हिसाब से अलॉट हो जाता है। तो भैया एग्ज़ाम बहुत अच्छा है। उसने कही अब बहुत हो गया, अब बाकी कई बातें कल बताना। तो हमने कहा ठीक है, कल अगर पता करनी बातें सुननी है तो बेल आइकॉन है इसको दबा दो। पर उसने कहा अरे भैया यहाँ नहीं दबाना है, जो वीडियो में नीचे दिया हुआ है उसको प्रेस करना है।